जय गुरुदेव। चेतनात्मा पुरुष जब जहाँ जिसको और जिस रूप में देखता या समझता है, तत्काल वैसा ही अनुभव करने लग जाता है और तद्रूप ही हो जाता है। जैसे प्रकाश जिस वस्तु को प्रकाशित करता है, तद्रूप ही हो जाता है। जो परमात्म रूप में शिलावत स्थित है, उसे मानसिक व्यथाएं नहीं बींधती, जैसे बाण पत्थर को नहीं बींधता। अनिर्वचनीय परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण विभूतियों, शक्तियों, विचारों, भावनाओं तथा निश्चयों से परिपूर्ण है। अतः जिस विचारक ने अपनी खोजपूर्ण जिज्ञासु बुद्धि से उसका जैसा भी स्वरूप समझा है, वह वैसा ही होने के कारण ठीक ही है। प्रत्येक विचारक अपनी खोजपूर्ण बुद्धि के अंतिम छोर रूप क्षितिज का ही पूर्ण तथा अंतिम चरम सत्य के समान उल्लेख और प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि उससे आगे तो उसकी बुद्धि जाती ही नहीं। विज्ञानमयों अर्थात बुद्धियों की विविधताएं, उनके त्रिगुण जन्य भिन्न भिन्न स्तर और तदनुसार ही उनके भिन्न भिन्न क्षितिज ही संसार में अनेकों वादों, मतों, संप्रदायों तथा धर्म मार्गों के कारण हैं। इसी कारण ये अनेक मत मतांतर हैं। जगत चिन्मयात्मा का स्वपन होने से ब्रह्म रूप ही है। यह सब सृष्टि जगत ब्रह्म का विवर्त परिणाम है। पर ब्रह्म परमात्मा ही जगत के रूप में स्वयं संवर्तित है। यह जगत परमाणुओं से बना परमाणु समूह रूप है। ब्रह्म सत भी है और असत भी है, जड़ भी है और चेतन भी है, अथवा अनिर्वचनीय, अकथनीय, सत असत दोनों से परे है। नास्तिक मत में जगत चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का सम्मिश्रण या गारा मात्र है और चेतना भी इसी का परिणाम है। इससे अलग आत्मा की कोई सत्ता ही नहीं है। विज्ञानवादी बौद्ध क्षणिक विज्ञान को और शून्यवादी बौद्ध शून्य को आत्मा बताते हैं। जैन मतावलंबी मानते हैं कि जीवात्मा देहाकार और घड़े में बंद पक्षी की तरह है, जो मुंह खुल जाने अर्थात कर्म क्षीण हो जाने पर शरीर से निकलकर उड़ जाता है। कर्मकांडी आस्तिक जैसा यह लोक है वैसा ही परलोक है, इसे मानते हैं और इसी विचार से शुभ कर्मों को ही कर्तव्य बताते हैं। ईसाई मतावलंबी शब्द को ही ईश्वर मानते हैं। असुर मलेच्छ इस शरीर को ही इदम इत्थम मानकर इसके द्वारा भोग विलासों को ही सर्वस्व मानते हैं। द्वैत, अद्वैत, आस्तिक, नास्तिक, दैवी, आसुरी, पामर, मलेच्छ, शुभ, अशुभ सभी भावों और विचारों का एकमात्र अधिष्ठान तथा स्वरूप और सर्वात्मा होने से ये सभी भाव उसमें समाहित हैं। अतः जो जैसी दृढ़ धारणा या निश्चय वाला है, परमात्मा उसके लिए वैसा ही है। परंतु मोक्षकामी विद्वान को अनायास ही जिस तिस के जैसे तैसे मत को ही स्वीकार और धारण नहीं कर लेना चाहिए। उत्तमोत्तम श्रेष्ठ मत को ही धारण करने के लिए सत्संग, शास्त्र अध्ययन और तत्वदर्शी विद्वानों से विचार विवेक पूर्वक निर्णय करना चाहिए। चेतना जीवात्मा की जैसी भी दृढ़ धारणा होती है, वह अखंड रूप से वैसा ही अनुभव करती है।
चित्ती का अंतःकरण में नित्य निरंतर जैसा स्फुरण होता है, वह अवश्य वैसी ही बन जाती है। सत्यता का दृढ़ निश्चय वज्र से भी अधिक प्रभावशाली होता है। संवित के दुख बोध से जीव तब तक दुखी बना रहेगा जब तक कि उसकी चेतना में से दुख बोध मिट नहीं जाता। चेतन से शरीर की कल्पना मानने वाले वंदनीय हैं, परंतु जड़ तत्व पंचभूतों या शरीर से चेतन की उत्पत्ति मानने वाले अधम हैं, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। संत महात्मा स्वभावतः ही शास्त्र विरुद्ध निंद्य चेष्टाएं नहीं करते। कलुषित चित्त वाले दंभी पुरुष पाखंड पूर्वक समाज को दिखाने मात्र के लिए भी यदि शुभ सदाचार और शास्त्र अनुकूल आचरणों और लक्षणों से युक्त हों, तो उनका भी समादर स्वागत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सद्गुणों का दिखावे मात्र के लिए भी होना हर दिशा में अच्छा ही है। लोग और समाज मेरे इन गुणों को जानें और मेरी पूजा करें, ऐसी इच्छा तो अज्ञानी अहंकारियों को ही होती है। महात्माओं और ज्ञानियों को तो उनके समान शुद्ध अंतःकरण वाले ही ठीक ठीक जान पहचान पाते हैं। जैसे सांप के पद चिन्हों को केवल सांप ही पहचान सकता है। शुभ लक्षण एवं सदाचार निरत पुरुष की वास्तविकता को जानना प्रत्येक के लिए सहज संभव नहीं है। और फिर ज्ञानी महात्मा तो स्वयं को छिपाए रखने का भी प्रयत्न करता है, जिसे किसी भी गांव, नगर अथवा राज्य के संपूर्ण धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसी चिंतामणि भला कब कौन से बाजार में बिकने आती है। तत्व ज्ञान का सारभूत निरतिशय आनंद केवल अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, उसे देखा या दिखाया नहीं जा सकता। तत्वज्ञ भी उसे देखता नहीं है, केवल स्वयं प्रकाश रूप से अनुभव करता है। वह तो गूंगे के गुड़ की भांति अकथनीय है। इसलिए त्रिलोक में ऐसा कोई पदार्थ, सुख, सिद्धि आदि कुछ भी नहीं है जो उस परमानंद को चखने वाली तत्वज्ञानी में इच्छा या लोभ पैदा कर सके। परमानंद के अनुभवी तत्वज्ञानी कोई पर्वत पर, कोई गुफा में, तो कोई पवित्र आश्रम में, कोई गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रम में, तो कोई परिव्राजक बने भिक्षाटन में, कोई मौनी, कोई व्रती, तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण, प्रख्यात पंडित, ज्योतिषी बने कर्मकांडी के रूप में विचरते हैं। कोई राजा बने छत्र चंवर ढुलाते राज्य करते हैं। कोई गुटका अंजन खड्गधारी सिद्ध बनकर, तो कोई मूढ़ अथवा उन्मत्त पिशाचवत अपवित्र वेश में जीवन यापन करते हैं। आत्मज्ञानी तत्वदर्शी सदा सर्वदा हर दशा में चिन्मय परमात्म रूप अमृत सरोवर में ही निमज्जित रहते हैं, चाहे उनका बाह्य व्यवहार और स्वरूप कैसा भी हो। पूर्ण आत्मज्ञानी सारे संसार की आत्मा बन जाता है और सारा संसार उसका आत्मरूप ही हो जाता है। इसीलिए देव, दानव, नभचर, भूचर, जलचर आदि अखिल चराचर जड़ चेतन विश्व उसके साथ आत्म रूप से ही व्यवहार करते हैं। देवता भी उसका पराभव नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो स्वयं उनका आत्मा ही बन गया होता है। तत्वनिष्ठ में इच्छा का उदय नहीं होता,
कदाचित हो भी जाए तो वह ब्रह्म रूप ही होती है। काल, क्रिया, पदार्थ तथा अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियों में उसकी कोई रुचि या आस्था नहीं रहती, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चिदाकाश में भ्रम मात्र ही हैं। क्रिया, द्रव्य और अभ्यास के फल सिद्धियां तो अज्ञानी को भी सुलभ हैं, क्योंकि इनके फल चंदन में सुवास की तरह हर ज्ञानी या अज्ञानी के अभ्यास कर्म में सदा सर्वदा अवश्यमेव रहते ही हैं। परंतु इस दृश्य संसार रूपी भयंकर विषमय विसूचिका की शांति तो एकमात्र आत्मज्ञान द्वारा परमात्म साक्षात्कार से ही संभव है, जिसके प्रशस्त उपाय वासना विनाश और आत्म विचार ही हैं। अपने विस्मृत आत्म स्वरूप का ज्ञान ही परमानंद आनंददायक है। जय गुरुदेव।